तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भी एक तरह का कन्वर्जन ही है ना। कन्वर्जन ही है एक तरह का। तो इसमें कह रहा है कि नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर इज 11.21। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। हमको क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल, है ना, प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो प्राइमरी अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है यही होता है, प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर यही है, और ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल को, क्योंकि जितना भी अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल है, पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये फिर एल्डिहाइड में हो जाएगा, है ना। ये कैसे होगा, पहले जो है एल्डिहाइड में, और फिर फर्दर जब हम कराएंगे तब होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। फिर जब यहाँ फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ बनेगा। यानी ऐसा रिएजेंट यूज करना है जो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करे और यहाँ रुके नहीं, फिर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके इसको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे। ऐसा दो रिएजेंट है जो ऐसा कर सकता है, ठीक है। वो है KMnO4 एंड मतलब हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा होगा K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो यहाँ पर जो हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे लेके जाएगा, इसमें यूज कौन सा करेंगे, K2Cr2O7, ठीक है। क्या यूज करेंगे, K2Cr2O7 एसिडिफाइड K2Cr2O7 को यूज करेंगे। यहाँ भी रहेगा वही एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसको यूज करेंगे। या इसके बदले हम लोग यूज कर सकते हैं एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, और एल्कलाइन KMnO4। तो यही दो रिएजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, पहले एल्डिहाइड में और फिर एल्डिहाइड से उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसमें अगर KMnO4 या K2Cr2O7 का यूज करेंगे तो पहले तो एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। यानी यहाँ पर रुकेगा नहीं, यहाँ एल्डिहाइड पर रुकेगा नहीं, वो अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। हमारा क्वेश्चन ही है कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं एल्डिहाइड पे रुकना नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाकर रुकना है। तो ऐसा रिएजेंट यूज करना है जो एल्डिहाइड पे नहीं रुके, आगे चले जाए उससे। तो ऐसा तो ये दो रिएजेंट है, ठीक है। तीसरा नाइट्रिक एसिड भी है, लेकिन वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं। जब कोई उपाय नहीं रहता है तब उसको यूज़ करते हैं, हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, इसी दोनों का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया, इसका आंसर होगा एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ दूसरा आंसर होगा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ये दोनों में से कोई एक रिएजेंट का यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फिर से ऑक्सीडेशन करा रहा है प्राइमरी अल्कोहल को, लेकिन क्या चीज़ में करवा रहा है, एल्डिहाइड में। यानी एल्डिहाइड से आगे नहीं बढ़ना है, हमको एल्डिहाइड पे ही रुकना है। तो अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करेंगे या पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ करेंगे तो एल्डिहाइड पर रुकेगा नहीं,
एल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन यहाँ पर हमको एल्डिहाइड पर रुकना है, इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो दोनों रूल आउट हो गया। नाइट्रिक एसिड का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी रूल आउट हो गया, क्योंकि ये सब रुकेगा नहीं एल्डिहाइड पर। ये तीनों का तीनों जो है इसको ऑक्सीडाइज करके सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हमको ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है जो वीक हो और जो एल्डिहाइड तक में ही रुक जाए। तो ऐसा हमारे पास 3 रिएजेंट है, ठीक है। सबसे पहला है क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा हम लोग यूज करते हैं PCC, ठीक है, पढ़ाया जा चुका है। PCC क्या है? पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, इसका नाम क्या है? पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, ये नाम है PCC का। और PCC अकेले काम नहीं करता है, इसको यूज करना पड़ता है CH2Cl2 के साथ, ठीक है। CH2Cl2 यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है, डाइक्लोरो, ठीक है कि नहीं। तो ये यूज करेंगे दूसरा, ठीक है। और तीसरा हम कर सकते हैं, तीसरा यूज कर सकते हैं कॉपर, और इस यूज करेंगे कैटलिस्ट के रूप में, और इसको हम लोग हीट करेंगे 573 केल्विन। तो ये 3 आंसर हो गया। बस एल्कोहल को डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, इसके आगे ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ये तीनों रिएजेंट कभी कन्वर्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास 3 आंसर है इस क्वेश्चन का। क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, ठीक है ना, क्लियर, इसको क्रोमियम एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। दूसरा हो गया PCC, पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट प्लस CH2Cl2। तीसरा ऑप्शन हो गया कि कॉपर पाउडर प्रेजेंस में 573 केल्विन तक हम हीट करते हैं, ठीक है। तो ये जब होगा, ये तीनों में से कोई रिएजेंट यूज करेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन उससे आगे ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदलेगा। तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमको एल्डिहाइड चाहिए, तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाना चाहिए, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था, इसलिए हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किए, जो एल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड बना जरूर, लेकिन वहाँ रुका नहीं, वो कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट का है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल 2,2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, है ना। ब्रोमिनेशन कराना है किसका? फिनॉल का कराना है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ये हो गया हमारा फिनॉल, इसका ब्रोमिनेशन करवाना है और बनाना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये हो गया 2, 4, 6, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। उनको क्या करना है? फिनॉल को कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमको ब्रोमीन लिक्विड का तो यूज करना ही पड़ेगा ना, ब्रोमीन का यूज करना ही पड़ेगा। ब्रोमीन लिक्विड हम लोग 2 तरह से ब्रोमिनेशन के लिए यूज करते हैं। एक है ब्रोमीन लिक्विड प्लस वाटर, ठीक है। दूसरा है ब्रोमीन लिक्विड प्लस CS, ठीक है। तो ये 2 तरीका है। ब्रोमीन लिक्विड को कार्बन डाइसल्फाइड में यूज़ करते हैं, ब्रोमीन लिक्विड को हम लोग वाटर में यूज़ करते हैं, नहीं वाटर में हम लोग डिजॉल्व कर देते हैं ब्रोमीन लिक्विड को, और यहाँ ब्रोमीन लिक्विड को कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व किया गया है। दोनों ही ब्रोमिनेशन कराता है, दोनों ही ब्रोमिनेशन कराता है। तो यहाँ पर हम किस तरह का ब्रोमिनेशन करेंगे?
यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि ये जो ब्रोमिनेशन होता है ये एक्वस कंडीशन में होगा तो कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, इसलिए ऑर्थो और पैरा सब जगह एक साथ अटैक करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। कार्बन डाइसल्फाइड में जब हम ब्रोमीन लिक्विड को डिजॉल्व करते हैं तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, तो वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा दो प्रोडक्ट देगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल देगा और पैरा ब्रोमोफिनॉल देगा। या क्या देगा, दो प्रोडक्ट देगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल देगा, मतलब ये ऑर्थो वाला अलग से कंपाउंड होगा और ये पैरा वाला अलग से कंपाउंड, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा को एक साथ, दोनों ऑर्थो और एक पैरा को एक साथ सब्स्टिट्यूट जो होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसा कब होगा, जब हम इसको यूज करेंगे। ये तो याद रखना कि ब्रोमिनेशन में हम लोग ये दो चीज़ यूज करते हैं। जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन रहेगा तब ये बनेगा, लेकिन अगर ब्रोमीन को हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व करके रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको मिलेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, अलग अलग दो कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। और इसको यूज करेंगे तो सिर्फ यही कंपाउंड मिलेगा, इसलिए हम लोग यूज, हमारा आंसर क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। तो ये हुआ हमारा आंसर, ये है आंसर, ठीक है। ये आंसर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, है ना। तो इसको कन्वर्ट करना है, इसका ऑक्सीडेशन कराना है। तो बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, पहले उसको ज़रा लिख लेते हैं। ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, और इसको हमको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड। ये हुआ बेंजोइक एसिड, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, यानी बीच में एल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन वहाँ रुकना नहीं है, हमको कहाँ जाकर रुकना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर रुकना है। तो इसके लिए बहुत सारा रिएजेंट है, अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अल्कलाइन के MnO4 भी यूज कर सकते हैं, एसिडिफाइड के MnO4 भी यूज कर सकते हैं, एसिडिफाइड K2Cr2 7 भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, हमारा काम इसी से हो जाएगा, तो नाइट्रिक एसिड क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ये तीनों उसको भी अभी जस्ट डिस्कस कर चुके, उसके ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको एल्डिहाइड पे नहीं रुकना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर पहुंच जाना है, इसलिए ये तीनों को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें से तीनों को यूज़ करेंगे, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ही आता है, क्लियर। जो प्राइमरी अल्कोहल को, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक, ये प्राइमरी है ना, CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसी को यूज करेंगे। तो अभी क्या करना है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2OL को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है ना। तो प्रोपेन 2OL पहले बना लेते हैं, ये हुआ प्रोपेन 2OL, इसको कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। ये हो गया हमारा प्रोपीन। तो ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस है। ये तो डायरेक्ट होता है, यहाँ से ये OH, ये अल्फा कार्बन है, तो अगर हम इसको, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन को लेंगे, ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर डिहाइड्रेशन कराना है,
तो डिहाइड्रेशन कराने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सा मैकेनिज्म तो नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे। तो रिएजेंट यहाँ पर हम लोग कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। जैसे ही कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल के सेव करेंगे तो यहाँ से ये हाइड्रोजन रिलीव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट, ये कैटलिस्ट का काम करेगा, सिर्फ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, अपने ही वो वाटर रिमूव कर देता है, ठीक है। इसका डिटेल मैकेनिज्म बताया जा चुका है। तो और अच्छे से रिवीजन करिए, फिर से आप उस लेक्चर को देख लेंगे, ओके। अब हमको क्या करना है, ब्यूटेन 2ONE को ब्यूटेन 2OL में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएजेंट का ज़रूरत है उसका लिखना है। पहले लिख लेते हैं। तो ब्यूटेन 2ONE 1 2 3 4 2ONE है ना, यानी सेकंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है, बाकी जगह हाइड्रोजन आप भर दीजिए, ठीक है, बाकी जगह हाइड्रोजन भर दिया गया है। ये हो गया ब्यूटेन 2ONE। अब इसको कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 2OL, ठीक है, ब्यूटेन 2OL, सेकेंड पर OL हो गया। ये हो गया ब्यूटेन 2OL। तो हमको ब्यूटेन 2OL में कन्वर्ट करना है। ये कीटोन है, कीटोन को हमको सेकेंडरी अल्कोहल में बदलना है। एल्डिहाइड रहे चाहे कीटोन रहे, अगर उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को। एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हमको कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में। एल्डिहाइड और कीटोन को, यहाँ है तो कीटोन, एल्डिहाइड भी इसमें आता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को जब अल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है तो हमको रिड्यूसिंग एजेंट का ज़रूरत पड़ता है। बहुत सारा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसमें से कोई एक यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर के प्रेजेंस में यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो होता है सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड NaBH, ठीक है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सोडियम और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, या हाइड्रोजन गैस पास करा देंगे निकेल प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में। इसमें से कोई भी एक रिएजेंट यूज करेंगे तो ये रिडक्शन, ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन एक प्रोसेस है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन टू अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन टू अल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन को, क्योंकि ये सारा के सारे जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ये सारा का सारा रिएजेंट जो है क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और नेसेंट हाइड्रोजन जो है इस कीटोन को या एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इसमें से कोई भी एक रिएजेंट का यूज करना है, ओके। अब ये क्वेश्चन है 11.22, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिथॉक्सीमीथेन के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। क्यों होता है, ठीक है। इथेनॉल क्या है, CH3 CH2OH। मिथॉक्सीमीथेन क्या है, मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सी
मीथेन। ये क्या है? मिथॉक्सी मीथेन। ये हुआ मिथॉक्सी मीथेन। और इसमें क्या है? ये इथेनॉल है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे CH3 CH2OH, ठीक है। दूसरा आएगा, इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पर भी होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CH2 CH3, इस तरह से चलता रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें क्या है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। किस तरह का? मॉलिक्यूल के अंदर, इंटर मॉलिक्यूल, प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें है CH3 CH2OH, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें कौन सा होगा? जैसे CH3 है, OCH3, तो इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर हल्का पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर हल्का पॉजिटिव चार्ज, है ना। पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी ये डायपोल का काम कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा जो CH3 आएगा वो होगा इस तरीके से अटैच हो जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो इसमें थोड़ा इंटरेक्शन होगा, इस पर इंटरेक्शन होगा। फिर उसी तरह से आएगा CH3 और CH3, फिर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, तो इसमें इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हर जो है ना डायपोल का काम कर रहा है। डायपोल का मतलब क्या हुआ? सेम मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एटम पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, एक पर पॉजिटिव है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, तो डायपोल डायपोल हो गया। यानी ये क्या है? डायपोल है। ये क्या है? डायपोल। तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हुआ यहाँ पर। प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या है? प्रेजेंस ऑफ डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, इसको वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वन ऑफ द वंडरवाल फोर्स है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत ही वीक होता है। तो इसमें जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये भी डायपोल, ये भी डायपोल, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, डायपोल का काम करता है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो गया। और ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत ही वीक होता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होता है, ठीक है। बॉयल करने के लिए क्या होगा? कोई चीज़ बॉयल कब करेगा? जब इसके मॉलिक्यूल को अलग अलग करेंगे। अब जैसे ये 1 2 3 मॉलिक्यूल आपस में अटैच है, तो बॉयल तभी ना होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ये भी बॉयल तभी ना होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हल्का बॉन्ड आ जाएगा। तो बॉन्ड तोड़ने में जिसमें कम एनर्जी लगेगा वही ना जल्दी बॉयल करेगा, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इथेनॉल का हायर है, तो इसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसको ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगा। इसीलिए मिथॉक्सी मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है और इथेनॉल का ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसके कारण ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है इसमें, और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वीक है। प्रेजेंस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन विच इज़ वेरी वेरी वीक।
ठीक है, लैंग्वेज बना के लिख देंगे। देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन विच इज वेरी वीक इन नेचर, whereas there is a presence of hydrogen bond here which is very strong bond in nature. Clear? And that's why, and these bonds are nothing but it's a intermolecular bond. ठीक है, so wherever there is a strong intermolecular bond, that will have the higher boiling point, and wherever there is a weak intermolecular bond, that will have the lower boiling point. ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। ओके।